हेलो दोस्तों, आज जानते हैं जापान के बारे में। जापान कैसे आज टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे नंबर वन पर है। कैसे जापान इतना ज़्यादा विकसित है। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्र तट यानी उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पश्चिम में जापान से घिरा है और उत्तर में ओखोटस्क सागर से लेकर दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और ताइवान तक फैला हुआ है। इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया तथा रूस हैं। जापान में वहाँ के मूल निवासी की जनसंख्या करीब 98.5% है। बाकी 0.5% कोरियाई, 0.4% चीनी और तथा 0.6% अन्य लोग हैं। जापानी लोग अपने देश को निप्पॉन या निहोन कहते हैं, जिसका मतलब है सूर्योदय। सबसे पहले सूर्य यही निकलता है। रिंग ऑफ द फायर का हिस्सा जापान 6852 द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जो 3,77,975 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जापान के 5 मुख्य द्वीप होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा है। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसके अन्य बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका, नागोया, सप्पोरो, फुकुओका, कोबे और क्योटो है। जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, साथ ही सबसे घनी जनसंख्या वाला और शहरीकृत देशों में से भी एक है। देश का लगभग 3/4 भूभाग पहाड़ी है, जिस कारण इसकी 125.36 मिलियन की जनसंख्या संक्रिय तटीय मैदानों पर केंद्रित है। जापान को 47 प्रशासनिक प्रांतों और 8 प्रांतीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ग्रेटर टोक्यो क्षेत्र 37.4 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ दुनिया का सबसे आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। जापान ऊपरी पूरा पाषाण काल 36,000 ईसा पूर्व से ही बसा हुआ है, लेकिन जापान देश के बारे में पहला लिखित उल्लेख एक चीनी वृत्तांत हान ग्रंथ में मिलता है, जो कि द्वितीय शताब्दी में पूर्ण हुई थी। दूसरी और 9वीं सदी के बीच कई जापानी साम्राज्य एक सम्राट के अंदर एकीकृत हो गए, जिन्होंने हेइयान क्यों को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। 12वीं सदी की शुरुआत में जापान के इतिहास की बात करें तो जापान का प्रथम लिखित साक्ष्य 58 ईस्वी के एक चीनी लेख में मिलता है। शिंतो की मान्यताओं के अनुसार जब कोई राजा मरता है तो उसके बाद का शासक अपनी राजधानी पहले किसी अलग स्थान बनाएगा। बौद्ध धर्म के आगमन के बाद इस मान्यता को त्याग दिया गया था। 890 ईस्वी में राजा ने नारा नामक एक शहर में अपनी स्थायी राजधानी बनाई। शताब्दी के अंत तक इसे हाइरा नामक नगर में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे बाद में क्योटो का नाम दिया गया। सन 920 में जापानी शासक फुजिवारा ने अपने आप को जापान की राजनीतिक शक्ति से अलग कर लिया। इसके बाद जापान की सत्ता का प्रमुख राजनीतिक रूप से जापान से अलग रहा। यहाँ की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो पहले अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं। जापान के एक अनुमान के अनुसार जापान विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, परंतु जापान की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं है। यहाँ की और लोगों की और वार्षिक आय लगभग 50,000 अमेरिकी डॉलर है, जो काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा है। औसत यानी कि 50,000 अमेरिकी डॉलर, इसका मतलब कि औसत ही सिर्फ 4 लाख रुपए हैं। मीजो के शासकों ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा को गले लगा लिया है
और मुक्त उद्यम पूंजीवाद के ब्रिटिश और उत्तरी अमेरिका के रूपों को अपनाया है। जापानी विदेशी में और पश्चिमी विद्वानों का अध्ययन गए थे जापान में पढ़ाने के काम पर रखा है। आज के उद्यमों के कई समय की स्थापना की थी। जापान एशिया में सबसे विकसित राष्ट्र के रूप में उभरा है। 1970 के दशक में जब समग्र वास्तविक आर्थिक विकास के लिए 1960 से एक जापानी चमत्कार बुलाया गया था। 1960 के दशक में तो 10% औसत के 4% की ओर किए गए थे। 1990 के दशक में स्पष्ट रूप से धीमा दशक के बाद बड़े पैमाने पर जापानी परिसंपत्ति मूल्य बुलबुला और घरेलू के करने के लिए शेयर और अचल संपत्ति बाजार से सट्टा ज्यादती और पूर्व इरादा नीतियों के प्रभाव की वजह से खोया। सरकार की आर्थिक छोटी सफलता के साथ मुलाकात की वृद्धि को पुनर्जीवित करने के प्रयासों थे और आगे 3000 वैश्विक से मंदी से प्रभावित थी। जापान को हमेशा से हर चीज़ों में आगे माना जाता है, चाहे वो जनजीवन हो, संस्कृति हो, खेल कूद हो, हर चीज़ों में जापान बहुत ही आगे है। वहाँ के जनजीवन की बात करें तो अपनी जापान की यात्रा के बाद निशांकित ठाकुर लिखते हैं कि आज जापान में हर व्यक्ति के पास एक रंगीन टेलीविज़न है, करीब 83% लोगों के पास कार है और 80% घरों के पास एसी लगे हैं। 76% लोगों के पास वीसीआर है, 91% घरों में माइक्रोवेव ओवन और 25% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर है। यह है विकास और ऊंचे जीवन स्तर की एक झलक। आम जापानी स्वभाव से शर्मिला, विनम्र, ईमानदार, मेहनती और देशभक्त होता है। यही कारण है कि विकसित देशों की तुलना में जापान में अपराध दर बहुत कम है। जापान में दुनिया के सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग रहते हैं। जापान तकनीक क्षेत्र में भी बहुत आगे है। परंपरागत रूप से सुमो जापान के राष्ट्रीय खेल माना जाता है और यह जापान में एक लोकप्रिय खेल है। जूडो, मार्शल आर्ट, कराटे और आधुनिक केंडो भी व्यापक रूप से प्रचलित है। जापान में पेशेवर बेसबॉल लीग 1936 में स्थापित किया गया था। आज बेसबॉल देश में सबसे लोकप्रिय खेल है। एक थे सबसे प्रसिद्ध जापानी बेसबॉल खिलाड़ियों के एक इचिरो सुजुकी, जो 1994 में जापान के सबसे मूल्यवान प्लेयर अवार्ड 1995 और 96 है। अब उत्तर अमेरिका में मेजबान लीग बेसबॉल की सिएटल मरीनर्स के लिए खेलता है जीत रही है। 1992 में जापान प्रोफेशनल फुटबॉल लीग की स्थापना एशियाई फुटबॉल सॉकर के बाद से एक विस्तृत निम्नलिखित प्राप्त किया है। जापान 1981 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप में स्थित किया गया था। ऐसा हम बोल सकते हैं जापान दुनिया के हर देशों से बहुत ही ज़्यादा आगे है टेक्नोलॉजी